पिछले कुछ महीनों में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, कार्य आपके अटक रहे हैं, रिश्तों में अधूरापन है, सक्सेस पास आकर के भी हाथ से फिसल जाती है और लोग आपके सामने तो मीठे हैं और पीछे कुछ और हैं, तो देखिए ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 27 जनवरी से पहले जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन खेल तो अभी बाकी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा 29 मार्च के बाद तो कहानी और भी तेज, गहरी, चौंकाने वाली हो जाएगी। कुछ परेशानियां, समस्याएं सुलझेंगी, कुछ के चेहरे पर जो मुखौटे हैं वो हटेंगे, बेनकाब होंगे, कुछ रिश्तों की सच्चाई से बच पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अब प्रश्न ये है कि ये बदलाव आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएगा या किसी सत्य से आपकी पहचान करवाएगा। क्या ये गोचर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, सोशल इमेज, आपकी रेपुटेशन पर कोई जो है वार करेगा? चलिए जानते हैं। राहु इस बार आधा सच नहीं, पूरी हकीकत, सच्चाई दिखाने आए हैं। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, लेकिन आप इसे अपनी लगन के अनुसार और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि बड़े संघर्षों के बाद राहु कृपा से 2026 में आपके लिए होने जा रहा है बड़ी जीत का आगाज। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु देव की। वर्तमान समय में ये कुंभ राशि में है, जो कि इनकी ये परम मित्र की राशि होती है। पूरे 18 साल बाद 18 महीने के लिए ये कुंभ राशि में इन्होंने प्रवेश किया है और आज से सतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण कुंभ नवमांश में जाकर राहु का जो फल देने का दायरा है ये और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में है। तीसरे चरण में बलशाली अवस्था को ये प्राप्त करने जा रहे हैं। इन्हें ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा जाता। शास्त्र कहता है जिसकी कुंडली में राहु की स्थिति का अच्छा योग बना हुआ है, बलशाली अवस्था का योग बना हुआ है, तो जमीन से आसमान का सफर तय करने के अंदर इससे शक्तिशाली ग्रह कलयुग के अंदर मतलब कोई और है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातकों के लिए राहु का सतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश होने के पश्चात 126 दिन के मध्य ये आपके लिए उस दायरे को निर्धारित करने जा रहे हैं जो कि इनके माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर प्रवेश कर राहु देव मकर राशि के जातकों को देने जा रहे हैं, इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक छलिया ग्रह है जिसमें आपको इनकी नॉलेज ज्ञान 99% है, किंतु 1% राहु को आप नहीं समझ पाए तो ये 99 के ऊपर पानी फेरने में पल भर का समय भी नहीं लगाते। आपने ध्यान भी दिया होगा कि किसी ड्यूरेशन में आपके पास धन आया, कब आया, कार्य बनते बनते अटक गए, उनमें बहुत बड़ा योगदान इनका होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। आपके लिए 2026 का रोड मैप तय कर देगा आज का कार्यक्रम। 2026 पर पूरे वर्ष देखिए इनका आधिपत्य रहने वाला है। पहली स्थिति में अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि में ये कुंभ में बने हुए हैं और ये स्थान देखिए धन का स्थान है, वाणी का है, कुल कुटुंब परिवार का है। राहु देव अपने स्वयं के नक्षत्र सतविषा नक्षत्र में परम मित्र की राशि में बैठ करके आपके लिए पहले तूफान का संकेत देने जा रही हैं, जो कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं को उड़ा करके ले जाएंगे। धन से संबंधित स्थितियों को ये बड़ा स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। धन की स्थितियों से संबंधित जितने कार्य भी आपके अटक रहे थे, रुके हुए थे, उन्हें पूर्ण करेंगे। धन कमाने का अलग अलग सा जुनून, शक्ति आपके लिए ये उत्पन्न कर देंगे कि मुझे इतने समय में इतना अमाउंट चाहिए, मतलब अपने बैंक अकाउंट में इसके लिए मैं चाहे जितना परिश्रम करूं किंतु करूंगा, इस प्रकार का जुनून आपके लिए ये बना करके देंगे राहु देव। कुल कुटुंब परिवार में यश, मान, प्रतिष्ठा, आपके जुनून, आपके कार्य करने की तरीके, आपके सोचने, आपके निर्णय लेने की क्षमता, दक्षता के आधार पर जो आप अन्य लोगों की अपेक्षा कर कुछ नया कर गुजरेंगे, इसके चलते आपको कुल कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति भी आपको ये प्रदान करेंगे।
ये सेकंड हाउस आपके वाणी का भाव भी है और ये एक जो है तार्किक ग्रह है। जब वाणी के स्थान में बैठे होते हैं तो ये इतनी तर्क शक्ति जोड़ देते हैं कि साम दंड भेद की नीति अपनाकर मुझे मेरा कार्य अमुक व्यक्ति से कैसे निकलवाना है, इस पूर्ण ज्ञान की स्थिति का योग आपके लिए ये निर्मित करते हैं। किंतु जैसे मैंने कहा, राहु के स्वभाव को समझना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा ये सब कुछ देकर वापस कब लेता है ये व्यक्ति को पता ही नहीं चलने देता। ये धन की स्थिति का योग बहुत अच्छा बना रहे हैं, बैंक बैलेंस की स्थिति में सुधार कर रहे हैं, किंतु इनके स्वभाव को जब आप समझेंगे तो ब्लाइंड फेथ कर यदि किसी व्यक्ति से पैसे का लेन देन किया, लालच में आकर के 25% का ब्याज के ऊपर कि आप मुझे पैसे दे दो या मेरे कार्य में आप पैसे लगा दो, इस प्रकार की कोई भी स्थिति जो लालच की अवस्था में आपके लिए पैसे के लेन देन की अवस्था बने, लालच, ग्रीडीनेस और ब्लाइंड फेथ, इस स्थिति में अभी से लेकर 30 मई 2026 तक आपने किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह आपका घर का सदस्य ही क्यों ना हो, अगर ऐसा किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ जरूरत से ज्यादा या विश्वास किया तो 100% आपका पैसा डूब जाएगा। वहीं आपने दूसरी तरफ रूल और रेगुलेशन को अपनाते हुए लालच से, ब्लाइंड फेथ से दूर रह करके अपने कार्य योग्यता के आधार पर धन अर्जित करने का कार्य किया तो ये समय आपके लिए इतना पैसा, आपको इतना धन दे सकता है जो आपने सोचा ना हो। मतलब आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इस टाइम आपके यश मान को देख करके परिवार, कुल कुटुंब के कुछ लोग आपसे जलन, जेलसी भी कर सकते हैं। हो सकता है आपसे द्वेष की भावना रखें। इन स्थितियों को आपको मैनेज करना है, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। राहु को ये सब कार्य करने में देखिए बड़ा मजा आता है, तो आप इनकी इस स्थिति से, इस जाल से थोड़ा सा बच के रहिएगा। तीसरी स्थिति में वाणी पर संयम रखिएगा। साम दंड भेद की स्थिति में कैसे अपना कार्य निकलवाना है ये तो आपको भली भांति बनवा देंगे, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस देकर आपसे ही कुछ शब्द ऐसे भी निकलवा सकते हैं जैसे आपने किसी व्यक्ति को इम्प्रेस कर लिया, जो आप मतलब करवाना चाहते थे, अपना कार्य निकलवाना चाहते थे, और एक शब्द या एक बात ऐसी कह दी कि सारी मेहनत पर आपके पानी फिर गया। अपने शब्दों का चयन देखिए बहुत सोच समझ करके करें। यदि आपने ऐसा किया तो फिर राहु आपको ऐसी तार्किक शक्ति देगा जो हर बिगड़े कार्य आपके बना करके आपके पक्ष में लेकर के आएंगे। देखिए, राहु के लिए जितना महत्वपूर्ण इनके नक्षत्र होते हैं, राशि गोचर होता है, उतनी ही इनकी दृष्टियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। और जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर की ये दृष्टि देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, ये आपके रोग, ऋण, शत्रु का, जॉब, कोर्ट कचहरी, मुकदमे की स्थिति का, कंपटीशन का। राहु की शुभ दृष्टि 6th हाउस पर होगी तो सीनियर, बॉस, कलीग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, आपको आपके कार्य का प्रतिफल प्राप्त होगा। अब आप अपने कार्य को और मतलब बेहतरीन ढंग से करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। कोई लोन बना हुआ है तो इसे समाप्त करने की स्थिति का योग बना देंगे। आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग कंपटीशन में आपको सफलता का योग भी ये बना करके देंगे। लेकिन देखिए, जहां राहु विराजमान होते हैं, जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, उन भावों से संबंधित ये कभी भी 100% रिजल्ट नहीं प्रदान करते। ऐसी स्थिति में आपकी सफलता, आपकी मेहनत, आपकी योग्यता के आधार पर जो आप अपनी जॉब के अंदर अपना बेस्ट रिजल्ट आप प्रदान करेंगे, वर्क प्लेस पर गुप्त शत्रु भी देखिए उजागर ये करते हैं। तो आपके साथ जो कार्य करते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए सावधान रहिएगा। वर्क प्लेस पर सीनियर बॉस से बना करके चलें, वाद विवाद में ना फंसें और वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कोर्ट कचहरी के लिए तो देखिए ये यहाँ पर राहु की दृष्टि पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। लेकिन यदि आप अनायास किसी की गवाही देंगे, वाद विवाद में पड़ेंगे दूसरों के, या मतलब किसी के गारंटर बनेंगे या किसी को पैसा देंगे या किसी से अपनी गारंटी पे दिलवाएंगे तो ये आपको फंसा सकते हैं। तो फिर ये आपको 100% अपने जाल में फंसा सकते हैं, तो यहाँ बच करके रहिएगा। वैसे राहु की स्थिति का योग बड़ा सुंदर स्वरूप में आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करने जा रहा है। इनके स्वभाव को आपको समझना होगा
और ये एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही समझा जा सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, यह स्थान आपकी आयु का, गुप्त धन, हाई एजुकेशन, ऑकल्ट साइंस का, ज्योतिष के अंदर डीप कैलकुलेशन बना करके देता है। और साथ ही साथ ये मानसिक तनाव, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन का भाव भी है। ये भाव गहराई ज्ञान का भी है। यदि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, हाई एजुकेशन, पीएचडी या कोई रिसर्च आपकी ड्यू है, ऑकल्ट साइंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। गुप्त धन की स्थितियों का योग भी आपको ये बना रहे हैं। अब देखिए, गुप्त धन का मतलब किसी खजाने से नहीं है, ये किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ से है। टेंशन, डिप्रेशन के लिए यहाँ देखिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आप राहु के बनाए हुए जाल में ना फंसे। लालच, ग्रीडीनेस, शॉर्टकट रास्ता, किसी की परेशानी, उलझनों से मतलब दूर रहें, दुर्व्यसनों से दूर रहें। देखिए, राहु कभी भी खुद भी टेंशन क्रिएट नहीं करता, वो आपके द्वारा करवाता है। तो इन चीजों से आप बच के रहिएगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, जॉब की स्थिति का योग देखिए काफी अच्छा बना रहे हैं। ट्रांसफर आपका ड्यू चल रहा है तो ये आपके फेवर में ला सकते हैं। सरकारी कार्य आपका रुका हुआ है या कोई अड़चन आ रही है तो इसके योग यहाँ पर निर्मित करना है कि ये आपके पक्ष में हो जाए। बिजनेस, व्यापार में वृद्धि, लाभ की स्थिति के योग ये बना रहे हैं। यहाँ ध्यान भी रखना होगा, ये 100% रिजल्ट आपको प्रदान नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जब आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके सामने मतलब ऐसे प्रपोजल ला करके रख देंगे कि आपको लगेगा कि मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब मेरी सैलरी बढ़ रही है। किंतु बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, पता चला डबल सैलरी के चक्कर में 2-3 महीने के बाद जॉब ही हाथ से चली गई। सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। यदि कंपनी अच्छी है और आप विचार करके जाते हो तो आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। बिजनेस, व्यापार में भी देखिए बहुत सोच समझ करके कार्य कीजिएगा। कहीं राहु देव आपको बड़ा प्रोजेक्ट, टेंडर दिला दें, बड़ा ऑर्डर आपको दिलवा दें और आप लोन कर्ज लेकर पैसा लगा दिया आपने, पता चला कुछ भी नहीं हुआ, पैसा भी उतना नहीं लौटा जितना आपने लगाया। तो आप इस टाइम सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो कीजिएगा। ओवर एक्साइटेड में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। ये राहु का देखिए स्वभाव है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे 30 मई तक तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। राहु के नकारात्मक प्रभाव से आपको बच करके चलना है तो वो क्या है? लालच से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, शॉर्टकट रास्ता, किसी दूसरों की उलझन परेशानी, किसी की गवाही, किसी का गारंटर, दुर्व्यसनों की स्थिति से दूर रहें। यदि आप इन बातों का ध्यान रख करके चलते हैं तो राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए शून्य मात्र भी प्रभावित आपको नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब मकर राशि के करोड़ों लोग हैं विश्व में। आप जिस राशि के बारे में सुन रहे हैं उन ग्रहों का आपकी राशि में अच्छी स्थिति में होना भी जरूरी है। तो राहु और शनि की पोजीशन को भी चेक करें। राहु की बेस्ट पोजीशन देखिए 30, 6, 10 और 11वें भाव में मानी जाती है। यदि राहु की पोजीशन नीच है तो इसके उपाय करके चलिएगा। राहु देखिए वृश्चिक राशि में ज्यादा नीच के होते हैं और धनु राशि में भी नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा नकारात्मक रिजल्ट ये नहीं प्रदान करते। अब राहु के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करने? पहले तो आप इनके मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग रायवे नमः। या तो आप स्वयं कर लीजिएगा, नहीं तो सुन लीजिएगा, सुनते सुनते ही आप बोलते रहिएगा। शिव पूजन आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। और नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ संध्या समय सुन लीजिएगा, क्योंकि आजकल याद तो किसी को नहीं होता, टाइम भी सबके पास बहुत कम है, तो आप चला लीजिएगा, सुन लीजिएगा। दूसरा, सफाई कर्मचारी यदि आपको कहीं दिख जाते हैं तो उन्हें जरूर दान दीजिएगा या उन्हें कोई भोजन खाने के लिए आप दें। तीसरा उपाय क्या है आपके लिए? देखिए, राहु क्या है? धुआं है, शनि अंधेरा है, तो धूप दीप प्रज्वलित करें आप संध्या समय यानी शाम के टाइम। यदि आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु का स्थान देखिए टॉयलेट में माना गया है, तो अपने घर के टॉयलेट को बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ रख करके चलें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।